भारत की बढ़ती ताकत को हर जगह नोटिस किया जा रहा है और दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को अपनी तरफ खींचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। इसी बीच अमेरिका की तरफ से कुछ ऐसे संकेत आए हैं जिस पे पूरी दुनिया नजर बनाए हुए है। क्या अब भारत नेटो ज्वाइन करने के करीब पहुंच चुका है? क्या रशिया के साथ भारत के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहेंगे? जानेंगे इसी वीडियो में। यूएस नेटो एम्बेसडर जूलियन स्मिथ ने नेटो पर बात करते हुए और साउथ एशिया और इंडो पैसिफिक के साथ रिश्तों को मजबूत करते हुए कहा कि अगर भारत इंटरेस्टेड है तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भारत के साथ करीब आने और जुड़ने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि नेटो अलायंस भारत के साथ एंगेजमेंट के लिए तैयार है। नेटो के अभी एट प्रेजेंट दुनिया भर में 40 अलग अलग पार्टनर्स हैं और हर कंट्री की पार्टनरशिप अलग लेवल की है। अलग अलग देश अपने इंटरेस्ट के मुताबिक नेटो के साथ पार्टनरशिप करते हैं। हालांकि जूलियन ने यह भी कहा कि उन्होंने इंडो पैसिफिक की कंट्रीज को नेटो मेंबर्स बनाने के बारे में अभी ऐसा कुछ सोचा नहीं है और ये अलायंस पूरी तरह से यूरो अटलांटिक मिलिट्री अलायंस है। लेकिन एशिया के लिए नेटो के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। नेटो मिनिस्टर्स मीटिंग जो अप्रैल में नेटो के हेडक्वार्टर्स ब्रुसेल्स में होने वाली है, इसके बारे में बात करते हुए जूलियन स्मिथ ने कहा कि फिलहाल तो वो इंडिया को इस मीटिंग में नहीं बुलाना चाहेंगे क्योंकि भारत की तरफ से फिलहाल इंटरेस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। वो भारत के रिप्लाई और रिस्पॉन्स का वेट करेंगे। रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में भारत की ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मानवीय सहायता की तारीफ करते हुए नेटो एम्बेसडर ने कहा कि वो भारत के आभारी हैं और रशिया यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने में भारत एक अहम भूमिका निभा सकता है। अमेरिका और भारत की पॉलिसी अप्रोचेज में जमीन आसमान का फर्क है और ये बात अमेरिका भी मानता है। तभी अमेरिका भारत के रशिया के साथ रिश्तों में ज्यादा टांग अड़ाने की कोशिश नहीं करता क्योंकि उसका ये मानना है कि इंडो पैसिफिक में चाइना को कंटेन करने के लिए भारत एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलाई है। स्मिथ ने इस बात पर जोर भी दिया कि नेटो का फोकस चाइना के इंडो पैसिफिक में बढ़ते इन्फ्लुएंस पर है और ये नेटो मेंबर्स के लिए जरूरी हो जाता है कि वो आपस में कोऑपरेट करके चाइना के इन्फ्लुएंस को कम कर सके। अब भारत को नेटो का मेंबर बनना चाहिए या नहीं, इस पर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय है। तो आइए नजर डालते हैं कुछ एक्सपर्ट्स के आर्गुमेंट्स पर कि क्यों भारत को नेटो का मेंबर बनना चाहिए। सबसे पहला तर्क है भारत का कोल्ड वॉर के दौरान मिलिट्री ब्लॉक जैसे नेटो या यूएसएसआर के वार्सो पैक्ट को ज्वाइन करने से इनकार कर देना। इसका ये आर्गुमेंट है कि अब कोल्ड वॉर जैसी कंडीशंस खत्म हो चुकी हैं और नेटो ने बहुत से न्यूट्रल देशों के साथ पार्टनरशिप की है, तो भारत को भी इससे पीछे नहीं हटना चाहिए। दूसरा रीजन ये है कि अगर भारत नेटो का मेंबर बन जाता है तो चाइना और पाकिस्तान जैसे देश भारत को आंख दिखाने से डरेंगे और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज होगी क्योंकि नेटो ट्रीटी का आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नेटो के किसी भी मेंबर पर अटैक होता है तो नेटो के सारे मेंबर्स मिलकर अटैक करने वाली कंट्री को निशाना बनाएंगे। थर्ड रीजन है मिलिट्री स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स। भारत के लिए ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज होगी कि दुनिया के ताकतवर देश भारत के साथ मिलिट्री स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप करके भारत को बहुत बेनिफिट दे सकते हैं जिससे मिलिट्री एक अलग लेवल पर पहुंच जाएगी। फोर्थ रीजन है मल्टी अलाइनमेंट। भारत चाइना के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत चाइना के साथ अमेरिका के खिलाफ खड़ा होता है, लेकिन अगर मिलिट्री की नजरिए से देखा जाए तो चाइना भारत के बड़े दुश्मनों में से एक है और भारत और अमेरिका ने वैसे ही स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाए हुए हैं जिसकी एक बड़ी एग्जाम्पल क्वाड भी है। और आइए अब नजर डालते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स पर जो ये कहते हैं कि क्यों भारत को नेटो का मेंबर नहीं बनना चाहिए। नेटो खुद में ही एक कंफ्यूज्ड अलायंस है और काफी जटिल भी है। नेटो मेंबर्स के आपस में अलग अलग ओपिनियंस हैं कि कैसे मिलिट्री रोल को निभाया जा सकता है जो किसी भी नेटो मेंबर्स देश की मनमर्जी के मुताबिक ना हो बल्कि सबकी एक सहमति से हो। यही नहीं, नेटो मेंबर्स की रशिया, मिडिल ईस्ट और चाइना पर अलग अलग राय है। दूसरा रीजन यह है कि अगर भारत नेटो ज्वाइन कर लेता है तो रशिया के साथ लंबे समय से चल रहे मजबूत रिश्ते चरमरा जाएंगे और भारत रशिया के साथ रिश्ते खराब करना अफोर्ड नहीं कर सकता। रशिया ने पहले ही कई बार भारत के अमेरिका के साथ बढ़ती नजदीकियों पर नाराजगी जताई है। भारत के नेटो मेंबर बनने से हम रशिया जैसे दोस्त को खो बैठेंगे। साथ ही साथ रशिया चाइना के और करीब आ जाएगा जो भारत की सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। तीसरा रीजन यह है कि अगर भारत नेटो का मेंबर बन जाता है तो भारत को बिना किसी वजह और जरूरत के दुनिया भर के कॉन्फ्लिक्ट्स में शामिल होना पड़ेगा और जैसा नेटो चाहेगा वैसा ही भारत की मिलिट्री को करना पड़ेगा। हालांकि मल्टीपोलर वर्ल्ड के जमाने में भारत की डिप्लोमेसी और जियोपॉलिटिकल अप्रोच ने भारत को एक अलग जगह पर खड़ा कर दिया है जहां भारत अपनी पॉलिसीज बिना किसी बाहरी इन्फ्लुएंस के बना सकता है। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर रशिया हमारा पुराना दोस्त है तो अमेरिका भी एक इम्पोर्टेंट स्ट्रेटेजिक एलाई है। नेटो कंट्रीज के मेंबर बनने के बजाय भारत के लिए ये जरूरी हो जाता है कि कैसे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भारत आगे बढ़ सकता है और अपने इंटरेस्ट के मुताबिक सबके साथ कदम मिलाकर जियोपॉलिटिक्स को अच्छे से मैनेज कर सकता है। क्या भारत को नेटो का मेंबर बनना चाहिए? आपकी इस पर क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।